प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के एकादशः पाठः व्याघ्र पथिक कथा के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। इसका पहला प्रश्न, सरोवरे कः उपविष्टः आसीत्। सरोवर में या तालाब में कौन बैठा हुआ था? इसका उत्तर होगा सरोवरे एकः वृद्धः व्याघ्रः उपविष्टः आसीत्। सरोवर में एक बूढ़ा बाघ बैठा हुआ था। दूसरा प्रश्न, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? इसका उत्तर होगा व्याघ्रस्य हस्ते एकम सुवर्ण कंकणम आसीत्। बाघ के हाथ में एक सुवर्ण कंकन अर्थात सोना का कंगन था। तीसरा प्रश्न, पथिकः कीदृशः आसीत्। पथिक कैसा था? बच्चों, पथिक कहते हैं रास्ते में चलने वाले को। राही, बटोही या पथिक एक ही चीज है। तो पथिक कैसा था? इसका उत्तर होगा पथिकः लोभाकृष्टः आसीत्। पथिक लोभी था, वह लोभ से आकृष्ट था। अगला प्रश्न, पथिकः स्नातुम कुत्र अगच्छत्। पथिक नहाने के लिए या स्नान करने के लिए कहाँ गया? इसका उत्तर होगा पथिकः सरोवरे स्नातुम अगच्छत्। पथिक सरोवर में नहाने के लिए या स्नान करने के लिए गया। अगला प्रश्न, पथिकः कुत्र अपतत्। पथिक कहाँ गिर पड़ा? इसका उत्तर होगा पथिकः महापंके अपतत्। पथिक अत्यधिक कीचड़ में, पंक कहते हैं कीचड़ को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मड। तो पथिक अत्यधिक कीचड़ में गिर पड़ा। दूसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। सरोवर तटे एकः व्याघ्रः आसीत्। सरोवर के तट पर एक बाघ था। इसमें रेखांकित पद है सरोवर तटे, जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कुत्र। कुत्र का अर्थ हो गया कहाँ या कस्मिन। एकः व्याघ्रः आसीत्। दूसरा, सरोवरम परितः वृक्षाः आसन्। सरोवर के चारों ओर वृक्ष थे। सरोवरम में द्वितीया विभक्ति लगी है, तो किम शब्द रूप द्वितीया एक वचन होता है कम, तो हो गया कम परितः वृक्षाः आसन। और जब हम प्रश्न बनाते हैं बच्चों, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है। अगला, तस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत्। इसमें रेखांकित पद है तस्य, जिसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है।
तो प्रश्न निर्माण करने के क्रम में किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन में होता है कस्य, तो हो गया कस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत। उसके बाद है पाप कारणात् मम भार्या शावकाः च मृताः। पाप कारणात् पंचमी एक वचन, किम शब्द रूप पंचमी एक वचन कस्मात्, तो हो गया कस्मात् मम भार्या शावकाः च मृताः। और जैसा कि मैंने बताया वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अहम पृष्ठेन कुब्जः, पृष्ठेन में तृतीया विभक्ति, तृतीया एक वचन और रेखांकित पद है पृष्ठेन, तो प्रश्न निर्माण करेंगे अहम केन कुब्जः। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कोष्ठकेषु दत्त शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करें। देखिए एक उदाहरण दिया है, पहले रिक्त स्थान है, उसके बाद है उभयतः वृक्षाः सन्ति और कोष्ठक में पद है विद्यालय। तो उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और हो गया विद्यालयम। अब देखिए रिक्त स्थान है उभयतः गोपालिकाः, तो उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति और कोष्ठक में शब्द है कृष्ण, तो हो गया कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। ख नंबर रिक्त स्थान परितः गोचारण भूमि, कोष्ठक में है ग्राम, परितः के योग में भी द्वितीया विभक्ति हो गया ग्रामम। उसी प्रकार रिक्त स्थान परितः भक्ताः और कोष्ठक में शब्द है मंदिर, तो मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। गौ नंबर में अहम रिक्त स्थान प्रति गच्छामि, कोष्ठक में शब्द है विद्यालय और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है तो हो गया विद्यालयम। उसी प्रकार सह रिक्त स्थान प्रति गच्छति और कोष्ठक में है नगर, तो प्रति के योग में द्वितीया, नगर में द्वितीया नगरम, सह नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर शहर की ओर जाता है। घ नंबर सह रिक्त स्थान साकम गच्छति, कोष्ठक में पितृ, तो साकम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, साकम का अर्थ होता है साथ, तो पितृ तृतीया एक वचन पित्रा, वह पिता के साथ जाता है। उसी प्रकार मंगला रिक्त स्थान साकम भ्रमति, कोष्ठक में है पद अग्रज, तो हो गया अग्रजेन। मंगला अग्रजेन साकम भ्रमति, मंगला अपने बड़े भाई के साथ घूमती है। उसके बाद रिक्त स्थान नमः और कोष्ठक में पद है सूर्य, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, हो गया सूर्याय। उसी प्रकार रिक्त स्थान नमः और है गुरु, तो गुरवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी। जिस प्रकार साधु शब्द रूप में चतुर्थी एक वचन में होता है साधवे, उसी प्रकार गुरु शब्द रूप में चतुर्थी एक वचन में गुरवे, तो गुरवे नमः, गुरु को प्रणाम या गुरु को नमस्कार। चौथा प्रश्न अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखें। एक उदाहरण दिया है वृद्ध, पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम। अब देखिए कंकणम पुल्लिंगम द्वितीया एक वचनम। उसके बाद प्राणिनाम पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम।
उसके बाद है पृष्ठेन, पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम। सरोवरे, पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम। फिर है व्याघ्रात, पुल्लिंगम पंचमी एकवचनम। पांचवा प्रश्न, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों का संशोधन कर लिखें। अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद है वह अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके आपको लिखना है। देखिए, सरोवरस्य परितः उन्नताः वृक्षाः आसन। रेखांकित पद है सरोवरस्य, इसका होगा सरोवरम परितः उन्नताः वृक्षाः आसन, क्योंकि परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और यहाँ सरोवरस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। ख नंबर, अहम व्याघ्रम विभेमि। तो भी धातु के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ रेखांकित पद व्याघ्रम में द्वितीया का प्रयोग किया है, जो गलत है। तो होगा अहम व्याघ्रात विभेमि। उसके बाद अहम पृष्ठात कुब्जः। रेखांकित पद है पृष्ठात, अंग विकार में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए होगा अहम पृष्ठेन कुब्जः। घ नंबर, कथम मारात्मके त्वम विश्वासः। यहां रेखांकित पद है त्वम। वि प्लस स्वस धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहां त्वम में प्रथमा का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, सप्तमी। उसके बाद अहम त्वाम पंकस्य निष्कासयामि। पंकस्य षष्ठी विभक्ति, जबकि यहाँ होगा पंचमी, पंकात। मैं तुमको कीचड़ से निकालता हूँ, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति। छठा प्रश्न, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। नमः पहले ही है रिक्त स्थान और कोष्ठक में है हरिम और हरये, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए होगा हरये, हरये नमः, हरि को प्रणाम। दूसरा, रमेशः रिक्त स्थान है लिखति। लेखन्या या लेखन्याः, तो लेखन्या में तृतीया है, होगा लेखन्या। जो किसी काम को करने में जो सहायता करे उसमें तृतीया विभक्ति होती है। लेखनी का अर्थ होता है कलम। रमेश कलम से लिखता है, तो लिखने के कार्य में कलम सहायता करता है, इसलिए तृतीया विभक्ति और यहाँ होगा लेखन्या। उसके बाद है रिक्त स्थान परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और कोष्ठक में है ग्रामस्य और ग्रामम। ग्रामस्य में षष्ठी का प्रयोग हुआ है, ग्रामम में द्वितीया, तो होगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर कृषि योग्य मैदान या कृषि योग्य क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात खेत हैं। उसके बाद है रिक्त स्थान नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो होगा अम्बा ये, अम्बा को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। उसके बाद रिक्त स्थान उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। उपरि के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो होगा मंचस्य, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। 4 नंबर में रिक्त स्थान है, उसके बाद है उभयतः पुत्रोस्तः। उभयतः के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा पितरम, पितरम उभयतः पुत्रोस्तः। उभयतः दोनों ओर, पिताजी के दोनों ओर पुत्र हैं। तो बच्चों, ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
और आप अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें, आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।